What am I that is aware of this experience? कौन हूं मैं जो कि अपने इस करंट अनुभव को जान सकती हूं? क्या कॉन्शियसनेस को स्विच ऑन और स्विच ऑफ किया जा सकता है? आपका अनुभव क्या कहता है? अगर ये मेंटल कन्विक्शन है, मेंटल निश्चय है कि मैं इटर्नल हूं, एवर प्रेजेंट हूं, तो मन की स्मृति का स्विच ऑन स्विच ऑफ हो सकता है। बेस्ट तरीका है ये निश्चय छोड़ देते हैं, जो मन का निश्चय है ये छोड़ देते हैं कि आत्मा अपीयर और डिसअपीयर होती है। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि ये हमारा अनुभव है। आत्मा का अपना अनुभव है कि आत्मा कभी भी अपीयर डिसअपीयर नहीं होती।
ऐसे ही मन क्यों नहीं मानता कि पंख आती है और उड़ रहे हैं? क्योंकि वो आत्मा का अनुभव नहीं है। तो ये मान्यता भी छोड़ देते हैं कि आत्मा प्रकट और गायब होती है, स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। क्योंकि बाबा को ऐसे नहीं दिखता कि आत्मा कभी है कभी नहीं है। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ले लेती है फॉर्मलेस आत्मा। पर इम्पॉसिबल है, नहीं होना उसका। जैसे बीइंग का एब्सेंस इम्पॉसिबल है, ऐसे ही बाबा साथ ना हो ये भी इम्पॉसिबल है।
ब्यूटीफुल मुरली आज की 11/8/2024। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपनी अपनी भ्रकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकार अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। वेरी ब्यूटिफुल। सबसे पहली चीज क्या होती है? स्वराज्य अधिकारी, जो बाबा कह रहे हैं, पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी। क्या चीज फर्स्ट रियलाइजेशन है? चैट खोलती हूँ। क्या चीज फर्स्ट रियलाइजेशन है? मैं कौन? ओके, वो तो हमें पता है। आई एम, मैं कौन। आई एम का भी मीनिंग पता है, साक्षी। हाँ, हमें सबसे पहले ये देखना है, अवेयरनेस इज अवेयर ऑफ एक्सपीरियंस। अवेयरनेस अवेयर है एक्सपीरियंस के लिए। राइट? राइट ट्रांसलेशन? अच्छा। ओके। तो अवेयरनेस इज अवेयर ऑफ एक्सपीरियंस। Body mind is not aware of experience. ये एक डीप मान्यता है जो टूटती नहीं है एकदम से, पर उसको देखने से वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती। तो अवेयरनेस, जब बाबा बोल रहे हैं कि स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बॉडी तो सिर्फ एक्सपीरियंस की जा सकती है, बॉडी एक्सपीरियंस कर नहीं रही है, बॉडी एक्सपीरियंस की जाती है। राइट? बोलते हैं ना कभी कभी कि मेरी बॉडी में बहुत दर्द है, मेरी बॉडी को बहुत तकलीफ हो रही है। इन अ वे इट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू। मैं बीइंग अवेयर हूं, एक्सपीरियंस कर रही हूं इस सेंसेशन को, है ना? हाँ जी, अवेयरनेस एक्सपीरियंस कर रही है, बॉडी क्या एक्सपीरियंस करेगी? बॉडी इज एक्सपीरियंस्ड इटसेल्फ, है ना? बॉडी इटसेल्फ इज एक्सपीरियंस्ड, है ना? ये एक बहुत छोटी सी चीज है। ये जब तक क्लियर नहीं है, ये स्वराज्य अधिकारी एक मेंटल स्टेटमेंट है ना? आपने देखा ही होगा ना, जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि
मेडिटेशन जब आप बैठकर भी करती है, आत्मा अगर अपने शरीर को बिठाकर भी करवाती है, तो आपने अनुभव तो करा ही है ना, आत्मा ने, सभी ने कर ही रहे होंगे, आई एम श्योर कि बॉडी एक सेंसेशंस के रूप में अनुभव हो रही है। आत्मा को अपने कहाँ अनुभव होता है सेंसेशंस का? कहाँ होता है अनुभव? माइंड में होता है। अच्छा, और माइंड कहाँ है? आत्मा में है। अच्छा, तो फिर बॉडी कहाँ है? आत्मा में है। राइट? ये बहुत क्लियर हो जाए, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन है ना। फिर जब बाबा कहे ना, ये मैं कौन और वह मेरा भविष्य क्या। हाँ जी किरण सिस्टर, आप बस एक थोड़ा सा करके फिर आप हैंड रेस रखिएगा। हाँ ओके। है ना। तो ये भी बहुत क्लियर हो जाता है, मैं कौन। ये मैं कौन बहुत गहरा है। हाँ, कॉन्शियसनेस कैसे शुरू करता है अपना गेम? ओम साइलेंस बोलते हैं ना हम, ओम शांति। कॉन्शियसनेस शुरू कैसे करता है अपना गेम? हम्म। कॉन्शियसनेस में खुद में कोई भी मूवमेंट, खुद कुछ मूवमेंट नहीं है, खुद कुछ वाइब्रेशन नहीं है, पर उसके अंदर एक वाइब्रेशन होती है। ऐसे गेम स्टार्ट करने के लिए एक वाइब्रेशन होती है ना। उस वाइब्रेशन को नाम दिया जाता है, पहला साउंड ओम है। राइट? फर्स्ट साउंड इज ओम, मीन्स फर्स्ट थॉट इज ओम। आत्मा के अंदर, तभी तो वो ओम मंडली बोलते थे पहले उसको, बाबा के यज्ञ को। ओम इज द वेरी फर्स्ट साउंड, फर्स्ट वाइब्रेशन फॉर्मलेस आत्मा के अंदर, है ना। ओम मतलब कौन सा थॉट? फर्स्ट थॉट है आत्मा के अंदर जो एक्टिविटी स्टार्ट करता है। आई एम। पहला थॉट वाइब्रेट होता है, जिससे फॉर्मलेस आत्मा फॉर्म लेती है ना। इसलिए ओम का इतना महत्व है, इवन भक्ति में भी। तो ये जब क्लियर हो जाता है ना कि स्वराज्य अधिकारी मतलब जिसने अपने इस स्वरूप को जाना, जिसके अंदर ओम का पहला ध्वनि होती है, पहली साउंड होती है, जिससे वो गेम स्टार्ट करती है। तो मेरा नेचर क्या है? इवन ओम साइलेंस पॉइंट कर रहा है आपके उस ट्रुथ की तरफ जो बियॉन्ड एनी वाइब्रेशंस भी है। ये ट्रुथ आपको पता है आपका? नोइंग है, नोइंग। हम्म। हाँ जी, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं, मैं कौन वह मेरा भविष्य क्या, उसके आधार पर आपका वर्तमान भूत भविष्य सब डिपेंडेंट है। फिर तो कहानियां स्टार्ट हो जाती है ना। हाँ जी, है ना। तो बाबा हमें यही बोल रहे हैं कि वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हैं, है ना। बाबा बोल रहे हैं, कॉन्शियसनेस किस हद तक अपने मन बुद्धि संस्कार की मालिक है, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार एक एक्टिविटी है आत्मा के अंदर। राइट?
तो ये महावाक्य भी है। आगे देखते हैं बाबा ने क्या एक महावाक्य बोला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आउट करेंगे। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। ये ओम संगम का पहला साउंड है, किसी का क्वेश्चन है, या कल्प के फर्स्ट बर्थ का? ये तो माइंड है ना, ये तो टाइम बाउंड नहीं है। आत्मा तो इटर्नली नोअर ऑफ इट्स ट्रूथ, राइट? तो आप इसको बोल सकते हैं, अगर टाइम देना ही है तो संगम बोले, है ना? अगर टाइम देना है तो संगम का, क्योंकि संगम में ही पता चलता है ना कि आप कौन है। वो बीइंग, वो कंटेनर जिसके अंदर ओम की पहली ध्वनि होती है ना? और फिर वो फॉर्मलेस आत्मा एकदम फॉर्म में आती है। इट बिकम्स द फॉर्म ऑफ थिंकिंग, है ना? बहुत ब्यूटीफुल है ये, जिसने ये देख लिया ना, फिर कुछ भी टच नहीं कर पाएगा आपको। कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। हाँ, तो बाप दादा हर एक बच्चे के साथ सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। सदा, अंडरलाइन, सदा है। हम्म, सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे, निरंतर हर कर्म करते हुए। ये आत्मा का बॉडी में सिकुड़ना का पहला स्टेप है। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल पहला स्टेप है ये। क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, आत्मा अपने ही अंदर इस वाइब्रेशन के थ्रू थिंकिंग फीलिंग सबका स्वरूप बनती है ना? ये पहली साउंड है। तो निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए, स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है? क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं कि मैं आत्मा अधिकारी हूं। एक है संकल्प में सोचना। मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूं आज की मुरली। ओके। एक है संकल्प में सोचना, राइट? कहाँ गई लाइन? हाँ, मैं आत्मा अधिकारी हूं। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना। मैं हूं। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना, और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। जैसे सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है, और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। तो कैसे होगा ये? संकल्प स्वरूप नहीं, जो आपका ट्रू ओरिजिनल नोइंग है। हम्म, वो कैसे होता है सदा का? हाँ जी, सदा का कैसे होता है? डेट आज की मुरली है, आपने पढ़ी नहीं है आज की मुरली? हाँ। हम्म, हम्म,
है ना। तो बाबा हमें बोल रहे हैं कि जो लिविंग बीइंग अपना वो सत्य जानती है, जो इनडिस्क्रिमिनेटली सेइंग यस टू ऑल एक्सपीरियंसेस, जो कि ना बिना किसी भेदभाव के अपने सारे अनुभवों को, और सदा जो है ना वो महावाक्य है। और महावाक्य क्या है? महावाक्य का मतलब क्या है? शब्द तो सुना है बाबा के, बड़े बड़े महावाक्य, ऐसे ऐसे महावाक्य, श्रीमत, बाबा की श्रीमत फॉलो करनी है। महावाक्य का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट ट्रूथ। वेरी गुड। हम्म। महावाक्य जो मुझे ट्रुथ में लेके आ सके, जो सत्य है, सदा है, सदा है, ओके, सदा सत्य है। हम्म। बिल्कुल, जो सदा सत्य है ना। दो आत्माएं बैठी हैं, एक ही मुरली सुन रही हैं। हम्म। रिलेटिवली स्पीकिंग एक ही मुरली सुन रही हैं। एक में पास में बैठी वाली को नींद आ रही है, और दूसरी जो है उसके तो जैसे कपाट ही खुल गए हैं, है ना, रिलेटिवली स्पीकिंग। तो महावाक्य एक सेकंड में टच होता है और खुल जाता है बस सब कुछ। वो टाइम नहीं लेता है ना। तो ये बाबा हमें बता रहे हैं कि जो पास वाली, उसको लगेगा मैंने बहुत बार सुना है, बहुत बार सुना है ये बात, डजन्स एंड डजन्स ऑफ टाइम। उसको वो महावाक्य महावाक्य नहीं लगेंगे, है ना। तो महावाक्य हरेक के लिए अलग असर होगा उसका, कौन कितना ओपन है ट्रूथ को कैच करने के लिए। तो जो आत्मा अपने उस सत्य को जानती कि मैं एकदम वाइब्रेशन फ्री, एकदम वाइब्रेशंस भी तो बाद में आती मेरे, मैं वो बीइंग हूं जिसके अंदर पहली वाइब्रेशन आती है और उससे फिर खेल शुरू होता है। वो बीइंग जो अपने आप को जानती है ऐसे, वो सारे अनुभवों को फॉरएवर यस है। वो अपने आप वो अलाउ करती नहीं है, अपने आप ही हर एक चीज हो क्यों रही है, क्योंकि मैं हूं, अलाउंस हूं, इसलिए हर चीज मेरे अंदर एक्सप्रेस हो सकती है, मेरे अंदर से। मैं ही उसका स्वरूप लेती हूँ और मैं ही उसको प्ले आउट करती हूँ। राइट। हाँ जी। मैं हूं तो हर एक, ये ड्रीम, ये जो हमने कल देखा, मुझे ड्रीम एनालॉजी बहुत बहुत पसंद है इसलिए। हम्म। ये जो है ना, इट्स लाइक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें अगर हम रुक गए तो फिर तो आगे नहीं पढ़ पाएंगे मुरली, पर लूं कि नहीं लूं देख रही हूँ। हाँ, मैं आत्मा अधिकारी हूं। एक है संकल्प में सोचना और बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूं। और दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना, और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन, बुद्धि, संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना। तो ये तब क्लियर होगा जब मैंने कर्मेंद्रियां, जो हम बोलते हैं ना, सुनना, देखना, बैठना, उठना, ये भी एक्सपीरियंशियली मैंने अगर देखा है कि जो साउंड मुझे बाहर, जो मन बोल रहा है कि मुझे वो साउंड बाहर सुनाई दे रही है,
वो भी मेरे मन के अंदर जहाँ थॉट एक्सपीरियंस होता है ना, वहीं पर वो साउंड भी एक्सपीरियंस होती है। जहां पर थॉट एक्सपीरियंस होता है वहीं पर टेस्ट भी एक्सपीरियंस होता है। टेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है और ये बॉडी माइंड सब्जेक्ट नहीं है जो टेस्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है। जहां पर अब जैसे मान लीजिए आपने अपने चेयर पे हाथ लगाओ, तो जहां पर भी बैठे हो आंखें बंद करो। सब आंखें बंद कर लो एक बार। आंखें बंद करो। कर ली? अच्छा। अब बाबा आपको एक चीज पूछेंगे, ठीक है? अच्छा बच्ची, जहां पे हाथ रखा हुआ है ना, कुर्सी टेबल जहां पर भी बैठे हुए हो, अच्छा, तो ये बताओ कि आपका ये अनुभव जो है, आंखें बंद है, हाँ, आंखें खोल के नहीं होगा। ये फीलिंग सेंसेशन कहाँ पर महसूस हो रही है? थॉट तो बोलेगा कुर्सी है, मेरे बाहर है। हम्म। थॉट बोलेगा कुर्सी है और मेरे बाहर है, मैंने हाथ लगाया हुआ है, वहां पर मुझे फील हो रहा है, ऐसे बोलेगा थॉट। पर अभी आंखें बंद हैं, आपको कुर्सी भी नहीं दिख रही है, आपको कोई मेमोरी नहीं है। आपकी ये एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है आपको कि अनुभव कहाँ है टच का? अच्छा, मन में है टच का। ओके। सेम अभी आप आंखें बंद हैं, ये आवाज जो आपको कमेंट्री की सुनाई दे रही है, कहीं दूर बैठे अमेरिका से आ रही है आवाज, या इस जूम मीटिंग से आवाज आ रही है? एक्सपीरियंस कहाँ हो रहा है आवाज का? मन में हो रहा है। अच्छा, ओके। अब एक बार आंखें खोलना, आंखें खोलते ही सब लॉस्ट हो जाएगा एक बार तो। सब लॉस्ट, पूरा अनुभव ही लॉस्ट हो जाएगा एक बार। क्योंकि आंखें खुलते ही तो सारा कुछ हम्म एक्टिवेट हो जाता है। सामने बोलने वाले का चेहरा एक्टिवेट हो जाएगा, आवाज एक्टिवेट हो जाएगी, कहाँ है वो बैठे वो एक्टिवेट हो जाएगा, सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। अब वापस आंख बंद करें, वापस आंख बंद करें। ये जो जगह भी हम देख रहे हैं जहां पर हमें एक्सपीरियंस हो रहा है साउंड का, टच का, जो कि हियरिंग का भी है, ये जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, वो जिस जगह में एक्सपीरियंस हो रहा है वो खुद एक जगह नहीं है। वो खुद एक जगह नहीं है। वो जगह खुद एक्सपीरियंस की जा रही है कहीं। वो है डायमेंशनलेस, आत्मा के अंदर। अनुभव किसी जगह में नहीं टेक प्लेस होता है, पर वो प्लेस अनुभव जहां हो रहा है वो डायमेंशनलेस आत्मा के अंदर अनुभव हो रहा है। तो ये जो बॉडी जिसको हमारा मन बोलता है बॉडी है, लेबल लगाता है, वो भी कहाँ एक्सपीरियंस हो रहा है? तो कोई डिस्टेंस भी नहीं महसूस हो रहा है क्योंकि आंखें बंद हैं, कोई दूर पास कुछ नहीं है। सारे एक्सपीरियंसेस माइंड में हो रहे हैं। अगर आपने ये देख रहे हैं
तो सारी कर्मेंद्रियां जो हमें लगता है इतना कुछ बताती है हमें, वो सब आत्मा कॉन्शियसनेस के अंदर है अभी ना। ये पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता ही नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस अंदर, सिर्फ कॉन्शियसनेस। ऐसे ही टेस्ट का भी एक्सपीरियंस, कोई फ्रूट को इमेजिन करे माइंड, या कोई भी भोजन जो मन को बहुत पसंद है इमेजिन करे माइंड, उसकी एक इमेज देखे, कहीं बाहर नहीं है, बाहर अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इमेज माइंड में। हम सोचते हैं पहले आंखें बाहर देखती है फिर मन उसके बारे में सोचता है, नहीं, एक इमेज देखे, उसका स्वाद तो याद आ ही रहा होगा। वो भी एक सिर्फ इमेज है स्वाद की भी, वो भी कहाँ एक्सपीरियंस हो रही है, आत्मा के अंदर, जस्ट एज अ वाइब्रेशन। कर्मेंद्रियों के मालिक हो ना, जस्ट एज अ वाइब्रेशन अंदर महसूस हो रही है। उस वाइब्रेशन की भी सिर्फ नोइंग होगी, वो नोइंग मैं हूं। साइट, साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल, सब कुछ मन के अंदर रिकॉर्डेड है। दुनिया कहाँ है? डिस्टेंस कहाँ है? टाइम कहाँ है? आंखें खोलें, सब कुछ लॉस्ट वापस। हम्म पता चल रहा है ना बाबा क्यों बोलते हैं धोखा देती हैं आंखें। आंखें बेचारी प्रॉब्लम नहीं है, आंखों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बिलीफ सिस्टम्स बैठे हुए हैं ना, उस अनुसार हम आंखों उससे देखते हैं, उसके थ्रू देखते हैं। ऐसे ना मेडिटेशन में कई बार आंखें खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, धीरे धीरे क्या होने लगेगा आपको पता चलेगा, ये सब कुछ तो मेरे अंदर है, पूरा अनुभव मन के अंदर ही तो है। तब बाबा बोल रहे कर्मेंद्रिय, कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार, मन ही तो है। पेड़ दिखता है, हम बोलते हैं पेड़ है, अरे पेड़ नहीं है, पहले आई एम अवेयर ऑफ पेड़ नहीं, बस बस पेड़ का शब्द हटा दो तो सिर्फ आई एम अवेयर ऑफ सीइंग अ ट्री, नहीं ट्री हटा देते हैं, फिर आई एम जस्ट अवेयर ऑफ सीइंग रह जाता है। फिर सीइंग को भी देखो किससे बना हुआ है, वो सीइंग भी वाइब्रेशन से बना हुआ है, सीइंग भी, है ना। तो और अंदर आ जाते हैं, आत्मा अपने और अंदर आती है, तो आई एम अवेयर रह जाता है। हाँ, और थोड़ा और पीछे जाओ, वाइब्रेशन भी किससे बनी हुई है, आई एम वाइब्रेशन, आई एम अवेयर भी किस वाइब्रेशन से बनी हुई है, आत्मा के साइलेंस से।
तो और अंदर चले गए, तो क्या बचा? सिर्फ आत्मा, साइलेंट बीइंग। तो ये थिंकिंग, सीइंग, परसीविंग, ये सब आत्मा से ही बना हुआ है, वाइब्रेशन से। तो कर्मेंद्रियां बाहर नहीं है, कर्मेंद्रियां अंदर है। ये बहुत थोड़ा गहरा है, पर अगर इसको समझ लिया ना तो आपको सब पता चल जाएगा कि कुछ भी जो बाहर दिखता है ना, ड्रीमर क्या करता है, हमने देखा ना उस दिन। एक सेकेंड, ड्रीमर क्या करता है? पहले थॉट की सीढ़ी और परसेप्शन की सीढ़ी से, कर्मेंद्रियों की सीढ़ी और संकल्प की सीढ़ी से एक ड्रीम कैरेक्टर, सब्जेक्ट क्रिएट करता है, और फिर एक दुनिया, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड भी क्रिएट करता है। राइट? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ड्रीमर के अंदर है। राइट? फिर आत्मा जो कि ड्रीमर है, वो सत्युग में सत्युग का सब्जेक्ट क्रिएट करती, जिसको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण। राइट? डायमेंशनलेस आत्मा अभी संगम में अपने निराकार सत्य को जानती है। तो फिर उसका मन क्या क्रिएट करता है? मन बुद्धि संस्कार क्या क्रिएट करते हैं? निराकारी दुनिया का एक एक्सपीरियंस, एक दुनिया क्रिएट करते हैं। मन बुद्धि संस्कार निराकारी दुनिया का एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, जब आत्मा को पता है मैं निराकार हूं। अभी संगम में आत्मा को यह भी पता है कि मेरे अंदर सत्युगी संस्कार है। तो फिर अभी आत्मा, बाबा क्या कराता है? निराकार आत्मा को बोलता है, अच्छा अब सत्युगी मन, सत्युगी बुद्धि और सत्युगी संस्कार से देखो, तो तुम्हें दिखेगा लक्ष्मी नारायण एज सब्जेक्ट और सत्युगी दुनिया एज ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। कहां पर है? मन में ही है ना। हम्म। तभी तो ट्रांस में वो जाते हैं, तो उनको वो दुनिया या शरीर बैठा हुआ है मन के अनुसार, और बाहर की दुनिया के ये दूसरे ड्रीम कैरेक्टर्स के अनुसार, कि वो तो कलयुग में है। वो कहाँ से एक्सपीरियंस करके आ गई सत्युग को? क्योंकि माइंड में है। उसने वो सत्य निराकार अपने आप को जानकर उसने सत्य की चश्मा पहना है। तो ईश्वरीय मन और पारस मन बुद्धि और ईश्वरीय मन बुद्धि में फर्क है। क्या फर्क है? बाबा दो शब्द क्यों यूज करते हैं? ईश्वरीय मन बुद्धि संस्कार और पारस मन बुद्धि संस्कार। क्यों? क्यों यूज करते हैं बाबा अलग टर्मिनोलॉजी? और शूद्र मन बुद्धि संस्कार वो भी यूज करते हैं, क्यों? हाँ, ईश्वरीय मन बुद्धि संस्कार अपना निराकार सत्य पता होगा, पारस मन बुद्धि संस्कार सत्युगी संस्कारों का पता होगा। राइट? शूद्र मन बुद्धि संस्कार शूद्र संस्कारों का रेडी हो जाएगा आपके लिए फिल्टर। पर ये सब निराकार आत्मा देख सकती है। तो जब आत्मा, निराकार आत्मा बाबा के साथ अपने सत्य को जानती, जो ओम साइलेंस से भी पहले वाला सत्य है, उस सत्य को जानती है, तो उसको पता चलता है कि ओम तो मेरे अंदर एक ध्वनि है, निराकार दुनिया मेरे ही अंदर है। मेरे मन बुद्धि संस्कार मेरी इस सत्य को एक्सपीरियंस करते हैं, और मन बुद्धि संस्कार फिर निराकार दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, अपने ही अंदर सत्युग को भी एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी प्रोग्रामिंग चल रही है सारी। हम्म।
सब देख रही है आत्मा। तो सत्य की दुनिया कोई मुश्किल नहीं है देखना निराकार आत्मा के। राइट। आई डोंट सी सत्युग। दैट्स ओके। सत्युगी संस्कार तो पता ही है ना आत्मा को। इसीलिए तो हमें देखते हुए भी नहीं दिखता है। कोई अगर मान लीजिए, इसने पहले एक बार एक्सपीरियंस शेयर किया है, कोई सामने अगर झगड़ता भी है, मुझे लगता है कि नहीं नहीं, सत्युग में कैसे, सत्युगी आत्मा जो निराकार आत्मा में हूं, मुझे क्या दिख रहा है? मुझे लड़ाई दिख रही है उसकी, या उसके पीछे वो दो आत्माएं दिख रही है जिसने उनका फॉर्म लिया अपने शूद्र संस्कार का। पर आत्मा शूद्र नहीं है, उसने अपने शूद्र संस्कार का एक फॉर्म लिया है। तो मुझे क्या दिखा? फॉर्मलेस आत्मा ने फॉर्म लिया है। झगड़ा तो वर्ड मेरे माइंड ने उसके ऊपर सुपर इम्पोज किया। किसने बताया आपको कि वो झगड़ा है? माइंड ने लेबल लगाया है ना? फिर ट्रीट कैसे करें वो तो बाद में अपने आप आएगा। जब सत्य अपना पता होगा तो उसमें जो एक्शन आएगा वो तो राइट एक्शन ही होगा। राइट। एकदम राइट एक्शन होगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। किसी ने शेयर किया, ज्ञान में है, और उन्होंने कहा कि वो शॉपिंग पे गए थे, ग्रोसरी। कार से उतरे तो एक दूसरी कार में एक मदर बैठी थी, स्मोक कर रही थी। हाँ। और पीछे कार की विंडोज बंद थी, और पीछे न्यूबॉर्न बेबी था। हम्म। न्यूबॉर्न बेबी था। तो बोले कि एकदम से ऐसे शूद्र संस्कार मेरे सामने आए। इतना अंदर से वो रेजिस्टेंस आया, गुस्से जैसे, कि क्या कर रही है, बच्चे के लिए कितना नुकसानदायक है ये। हम्म। और पूरी कार में धुआं 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 था। अभी सुनकर भी अंदर से एक तो थोड़ा आता है ना, एक बार तो आता है ना। इसके तो आया था सुनकर, थोड़ा सा इसने देखा, मन के अरे यार क्या समझ नहीं आती क्या बच्चे का कितना नुकसान होगा। हम्म। एक बार एक थॉट आता है ऐसे। पर क्योंकि मैं निराकार हूं, तो उस आत्मा ने क्या किया, देखा। और ये नहीं कि ओहो आई विल से यस टू ऑल एक्सपीरियंसेस। नो। मेरे अंदर जो आ रहा है, मैं विक्टिम परपेट्रेटर का जो मेरा मन बोल रहा है उसको मैं यस बोल रही हूं कि ना कोई विक्टिम है ना कोई परपेट्रेटर है। पर जो मेरे अंदर फीलिंग आ रही है उसको भी मैं यस बोल रही हूं। बट एक्शन लेना नहीं लेना वो राइट फीलिंग से आएगा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा मैंने कुछ बोला नहीं, बट इमीडिएटली क्योंकि मुझे अपना वो सत्य पता था, इस रिएक्शन से भी पहले, इस रेजिस्टेंस से भी पहले वाला सत्य पता था, मैंने नॉक किया उसकी विंडो पर और आई कांटेक्ट हुआ। सिर्फ 10 seconds ओनली आई कांटेक्ट। कुछ शब्द नहीं निकले, सिर्फ आई कांटेक्ट, सोल टू सोल आई कांटेक्ट। राइट। उसको पता चला कि उसको कुछ रियलाइज हुआ। उसने कहा मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या हुआ उसके बाद, वो तो चला गया, पर उसको पता चला। यहीं पर है वो आत्मा। तो उसको पता चला कि उस सामने वाली को कुछ रियलाइजेशन हुई अंदर से। नो वर्ड स्पोकन, नॉक किया, आई टू आई कांटेक्ट एंड लेफ्ट। अब ये लव एंड लॉ दोनों है इसमें।
राइट। लव ऑब्जेक्ट और पर्सन के ऊपर नहीं था, है ना, वहां लॉ था, अपनी फीलिंग के ऊपर लॉ था, बट लव सेलिब्रेशन था, इंटेलिजेंस सेलिब्रेशन थी आई टू आई कांटेक्ट में। हाँ, वृत्ति में, दृष्टि में। राइट। ये बाबा बता रहे हैं, ये कर्मेंद्रियों के मालिक, मन बुद्धि संस्कार के मालिक। तो मैं आत्मा अपने सत्युगी संस्कार को अनुभव कर रही हूं ना अभी। मन बोल रहा है कुछ और, अरे इतना गलत कर रही है, वो बच्चे को कितना नुकसान हो रहा है, न्यू बॉर्न बेबी, अरे क्यों स्मोक कर रही है, विंडोज तो खोल दे कम से कम, करना है तो कर पर विंडोज तो खोल। ये मन बोलता है। राइट। तो मैंने सत्युग क्या देखा, आंख से आंख, कौन सी, ये फिजिकल आंख है नहीं, सत्युगी संस्कार की आंख, निराकार आत्मा ने यूज की। तो ये सारी दुनियाएं मेरे मन में है। निराकारी द्वापर नहीं, निराकारी सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, है ना, पर निराकार आत्मा के लिए ये एक्सेसिबल है। तो ट्रांस समझ में आता है ना अब क्या मीनिंग है ट्रांस का भी। अच्छा, सूक्ष्म वतन अभी बाबा ने नीचे एंजल का भी बोला है, तो वो अलग है, उसमें हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कल, आज नहीं। क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि तो स्वयं अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना, बिकॉज द होल ड्रीम वर्ल्ड इज इनसाइड मी। मैं ड्रीम में संकल्प का रूप लेकर जैसे उसको एक्सपीरियंस करती हूँ वो अलग बात है, संकीर्ण स्वरूप बनकर उसको एक्सपीरियंस करती हूँ वो अलग बात है। बट टू नो मेरा पीस डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी डिस्टर्ब हो रहा हो मन बुद्धि संस्कार, मैं तो राजा हूं ना उनकी। जो पीस स्टेट ऑफ माइंड से डिस्टर्ब हो जाए, जो पीस इमोशंस से डिस्टर्ब हो जाए, वो पीस क्या है। आपके इमोशंस आपके पीस को डिस्टर्ब कर देते हैं। हाँ जी, यही स्वदर्शन चक्र भी है, सब मेरे ही अंदर है। हाँ, वो पीस आत्मा का पीस नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड है, इमोशनल स्टेट है वो पीस भी। राइट। अब पीस बैकग्राउंड में नहीं है, पीस परमिएट करेगा। जैसे ही उसने अपने उस रिएक्टिव माइंड से अपने, नहीं, आत्मा ने अपने रिएक्टिव माइंड को देखा, तो रिएक्टिव माइंड का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं हुआ, तो उसकी पीस जो है वो परमिएट हुई। क्लियर हुआ। आत्मा, उसने देखा अपने रिएक्टिव माइंड बुद्धि संस्कारों को, बॉडी को भी, है ना, बॉडी इज माइंड। आत्मा ने अपने बॉडी माइंड को देखा, अपने अंदर देखा, ओ मेरे अंदर ये वाइब्रेशन आ रही है, मेरे अंदर, मुझ सागर के अंदर ये करंट आ रहा है, चलता फिरता आ रहा है जा रहा है, कोई कोई वेव आ रही है मेरे मुझ सागर के अंदर। अच्छा, पर मेरा जो शांति है वो डिस्टर्ब तो नहीं हुई, नहीं, तो फिर मेरी शांति क्या होगी,
ऑटोमेटिकली उसके थ्रू परमिएट हो, क्या बोलते हैं, आर पार, हाँ, मेरे उसके परमिएट होगी, आर पार हो जाएगी। फिर जो भी एक्शन होगा, थॉट होगा, फीलिंग होगी, उसमें वो परमिएट होगी। वो क्या चूस लेगी, रस चूस लेगी मेरी शांति का। यही मुझे पता, और नहीं पता। हाँ, वो उसमें मैरिनेट हो जाएगी। मेरे थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस उसमें समा जाएगी उसमें। हाँ, क्योंकि मैंने कहाँ से देखा, निराकारी फॉर्मलेस सत्य से। तो मन का डिस्टर्बेंस, इमोशंस का डिस्टर्बेंस मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ पर हम, वो जो है ना, सिस्टर किरण और सिस्टर ममता भी थे ना एक, लोट पोट हो जाएगी। हाँ। हाँ जी, जी। किरण बहन आप अनम्यूट कर सकते हैं। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आपने एक्सपीरियंस सुनाने के लिए बोला था, तो हाँ जी, अनुभव है। हाँ। दीदी कुछ दिन आप पहले बच्चे एमएस मॉल ले गए थे, तो उन्होंने बोला कि एक गेम खेलना है यहाँ पर। तो गेम में क्या होगा ये उन्होंने नहीं बताया, कि बता दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। तो दीदी कार के फॉर्म में था, 2 स्टेयरिंग उसमें थी, उसमें बैठा दिए और बहुत बड़ा सा गॉगल्स लगा दिया आंखों पे। और ये आत्मा तो कहीं भी जाती है तो बाबा के साथ कंबाइंड है, और अपनी चेकिंग के लिए जाती है, चाहे घूमने जाए, सेवा में जाए, कहीं भी, तो वहां भी अपने चेकिंग के व्यू से ही गई कि कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। तो बाबा के साथ कंबाइंड ही थी। जैसे उन्होंने गॉगल्स लगाया और पता न क्या किया, बटन दबाया, क्या किया, ऐसे लगा कि गाड़ी में ड्राइव करके अंदर जा रही हूँ, स्टार्ट हो गई गाड़ी। और एकदम गुफा की, इतने भयंकर गुफा थी। और उसके बाद जैसे गुफा से निकले, बहुत बड़ा पहाड़, समुद्र, इतने भयंकर भयंकर सीन दीदी आने लगा। अब तो मन में इतने डर, इतने तूफान आने लगे कि तो गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, मैं बैक भी नहीं हो सकती, अब क्या करूं। तो अज्ञानी माइंड बोलने लगा, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मैं फरिश्ता होकर बाबा के साथ उड़ रही हूँ। अपने मन को समझाने के लिए 10-15 मिनट एकदम से, मतलब ऐसा लग रहा कोई गोली मार रहा है, आग के गोले आ रहे हैं। और सिर्फ क्या दिख रहा था, बादल बादल सीन में, और इतने भयंकर भयंकर सब सीन दिख रहे थे। 10-15 मिनट बाद जब बैक आई, उन्होंने गॉगल्स उतारा, तो देखिए मैं तो यही की यही हूँ, गाड़ी ये तो पूरा ही तो आर्टिफिशियल गाड़ी थी। तो मुझे समझ में नहीं, 2 मिनट में साइलेंट रही, फिर बच्चों को बोली कि एक बार और मेरे को एक्सपीरियंस करना है कि क्या चीज था ये। उसके बाद फिर दोबारे गई दीदी, दोबारे गई तो आत्मा तो साइलेंस थी, और मन जो है जैसे गुफा के अंदर गई तो एकदम से साक्षी होकर जब सब सीन को देखने लगी, मन को, मन से, तो हल्की सी फियर आ रही थी, लेकिन आत्मा साइलेंस थी। और बिल्कुल सारे सीन इतने रियल दिखा रहे थे कि सच में है ये, है ना। और आत्मा सिर्फ साक्षी होकर देखी, हल्की सी फीलिंग आई थी डर की, उसको भी साक्षी होकर देख ली। फिर बैक आई, जब बैक आई अपने, तो फिर उन्होंने उतारा, तो फिर मैंने 2 चीज एक्सपीरियंस करी। एक तो जो रियल नहीं था, माइंड एकदम रियल दिखा रहा था, 100% रियल दिखा रहा था। और दूसरा ये अनुभव हुआ कि ये तो पता ही था कि सब कुछ माइंड के अंदर है आत्मिक दृष्टि से, और बॉडी भी माइंड के अंदर है। लेकिन एक और वहां फीलिंग आई, जैसे हम बोलते थे कि ड्रेस और एड्रेस दोनों चेंज होता है जब हम बॉडी छोड़ते हैं। तो ड्रेस तो ये है ही आत्मा के अंदर, एड्रेस घर भी बदल जाता है, दूसरे माँ के घर में भी चले जाते हैं। तब ये पता चला है कि वो घर और वो मदर का जो वो है, आता है, वो भी हमारे आत्मा के अंदर ही है। आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। ये दोनों इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ दीदी कि मैं बता नहीं सकती। सच में माइंड कितना रियल दिखाता है, हर चीज को एकदम सपना है, ये बहुत अच्छी तरह से अनुभव हुआ। वेरी नाइस। उन्होंने शेयर किया भी कुछ दिन पहले, मैंने कहा आप सबके साथ करना, है ना।
तो उन्होंने ये जो बता रहे ना कि इन्होंने थॉट्स और परसेप्शंस का चश्मा पहना हुआ था, माइंड का चश्मा पहना हुआ था ना, आत्मा के ही अंदर था वो माइंड, आत्मा ने ही उसको अपने अंदर से वो एक्सपीरियंस किया। तो जब अगर मैं आत्मा अपने निराकारी आत्मा, अब इस केस में तो जैसे वो बॉडी था, बॉडी माइंड किरण, पर वो आत्मा जागृत थी कि मेरे अंदर है ये किरण भी बॉडी माइंड, है ना। तो वो दूसरी बार वापस गई और वापस सेम एक्सपीरियंस को करके देखा, राइट। तो दिख रहा है कि सब आ रहे हैं, ये चश्मे आ रहे हैं, फियर का आ रहा है, दूसरे सब चश्मे भी आ रहे हैं थॉट्स के, परसेप्शंस के, पर वो थॉट्स परसेप्शन सेंसेशंस के, पर वो उनसे अपनी पहचान नहीं बनाई। अब ये लाइफ में हर मोमेंट चल रहा है, डिस्टेंस का, टाइम का, स्पेस का चश्मा पहना हुआ है सारा टाइम। इसी को बोलते हैं ना हम 4D माइंड। तो निराकारी आत्मा, अब जब कोई भी बाबा के मन बुद्धि संस्कार, हाँ, ईश्वरीय मन, ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय संस्कार क्या है, बाबा का मन क्या है, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, राइट। तो मैं निराकार आत्मा बाबा के साथ देखती तो कोई एक्चुअल में चश्मे की जरूरत ही नहीं है, अपने निराकारी सत्य को। तो फिर मन बुद्धि संस्कार मेरे निराकार सत्य को अनुभव करते हैं, तो निराकारी दुनिया अनुभव होती, कहीं और नहीं है, मेरे ही अंदर है, कहीं आती जाती नहीं, जो उन्होंने कहा ना, कहीं आती जाती नहीं, मेरे ही अंदर है। अब अगर मैंने वो उतारा तो, और मैंने देखा नहीं सत्युगी संस्कार, इंटरैक्शन में आते हुए सत्युगी संस्कारों का रिश्ता जरूरी है, राइट। तो इंटरैक्शन में मैं आती हूं तो मैं क्या संस्कारों का पहनती हूँ, सत्युगी संस्कारों का फिल्टर। तो सत्युगी संस्कारों का फिल्टर पहनूंगी तो क्या होगा, सत्युगी रिश्ते, निराकार आत्मा, है ना। फिर शूद्र संस्कार पुराने आदतवश आएंगे सामने, अपने नहीं लगेंगे तो यूज ही नहीं होंगे। तो निराकार आत्मा जिस चीज को यूज नहीं करेगी वो एक्शन में नहीं आएगी, वो मर्ज होते जाएंगे। तो दुनिया मेरे अंदर ही तो है, जिस दुनिया को मैं चाहूं अभी एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। ब्यूटिफुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ममता, हाँ जी। ओम शांति दीदी। आई थिंक वो कुछ बोल रहे हैं अभी सिस्टर किरण। ओम शांति दीदी, कैन यू हियर मी? हाँ जी, आई कैन हियर यू, आई थिंक, बट आई एम सीइंग सिस्टर किरण स्पीकिंग हाँ समथिंग, दीदी, म्यूट हो गए। अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ जी, फिर से म्यूट हो गया। आई थिंक विवेक भाई अनम्यूट नहीं हो रहा। जी, अभी अनम्यूट करें बहन। हाँ जी, अभी अनम्यूट। दीदी कल आपने जो बता रहे थे ना रिया और उसके सीजल वाले, हाँ तो इतना हाँ क्लियर हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल सेम वही चीज था सपनों में। हाँ हाँ, तो बहुत हाँ क्लियरिटी हो गई उससे। और हाँ जी, है ना। वो मुझे सपने का क्यों पसंद है, क्योंकि आत्मा जो कि बिल्कुल एब्सोल्यूट है, उसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। ड्रीम कैरेक्टर सब्जेक्ट बन जाता है, आत्मा उसका स्वरूप बनकर ड्रीम कैरेक्टर का सब्जेक्ट बनकर ऑब्जेक्टिव दुनिया को अनुभव करती है ना। तो मैं आत्मा अगर लक्ष्मी नारायण का सब्जेक्ट का रूप लेती हूँ तो मुझे सत्युगी दुनिया अनुभव होती है। मैं आत्मा राम सीता का सब्जेक्ट का संकीर्ण रूप लेती हूँ संकल्पों के द्वारा, तो मुझे त्रेता युग अनुभव होता है, रिश्तों में और दुनिया में भी। मैं आत्मा कॉपर एज के माइंड का स्वरूप बनती हूँ तो कॉपर एज की दुनिया और कॉपर एज का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है।
मैं आत्मा शूद्र सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को अनुभव करती हूँ तो मुझे शूद्र दुनिया का अनुभव होता है, कलयुग का। और संगम युग निराकार मैं निराकार आत्मा, अब मैं अपने सत्य को जानती हूँ तो मुझे निराकार दुनिया का अनुभव होता है। मेरे ही अंदर है सब कुछ, कहीं बाहर नहीं है। मैं वहीं के वहीं, कहीं गई नहीं। हाँ जी, और थैंक यू यही मैं, बाबा, थैंक यू दी। थैंक यू बाबा। और ये मैं सुख, हाँ जी ममता। ओम शांति दीदी। दीदी शांति। अभी जो आपने आंख बंद करवा के एक एक्सपीरियंस करवाया था ना, हाँ तो उसमें जब आपने बोला कि मेरे हाथ में तो माउस ही था, अच्छा तो वो ये कहाँ फील हो रहा है, तो फिर आपने आवाज बोला कि कहाँ फील हो रही है, ये कोई जगह नहीं है। द हाँ। मोमेंट यू सेड जगह नहीं है, तो ये सब कुछ गायब ही हो गया। कुछ भी पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूँ, और पर डर नहीं। आपकी आवाज कट रही है ममता, आवाज आ रही है। वापस बोलें आप। जब आपने आपने बोला कि कोई सुना जगह नहीं है, हाँ। हाँ जगह नहीं है, यहाँ तक सुना। हम्म, उसके बाद तो उस वक्त बिल्कुल जैसे वो अशरीरी बोलते हैं हम हमारी भाषा में, कुछ भी महसूस हम्म, मुझे नहीं था, लेकिन वो आप ठीक है, कैमरा उसके साथ ऑफ डर करके की भी। बोलें। कैमरा ऑफ करके बोलेंगे तो शायद आवाज नहीं कटेगी। हम्म, हाँ जी। तो बहुत डर की फीलिंग आ गई। और भक्ति हम्म फीलिंग और फिर भी मैंने आंख बंद ही रखा, फिर आपने कुछ और भी बोला, तो मैं देख रही हूँ उस डर की फीलिंग को। फिर जब आंख खोल दिया तो भी दिल धड़क ही रहा है। और अभी फिर मैंने हैंड भी लोअर कर दिया उसके बाद, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो चली गई। पर मुझे ये नहीं पता मैंने उसको सप्रेस किया है क्या। सप्रेस नहीं हम्म, बोलेंगे अभी, पर एक वो, हाँ, मन को डर लगा कि मैं खत्म नहीं हो जाऊं कहीं। सेपरेट सेल्फ हाँ, मरना नहीं फिर मुझे चाहती। लगा ये क्यों हुआ। हाँ, थोड़ा मैंने खुद से पूछा ये क्या है, जो तो मुझे लगा शायद वो शरीर खोने का डर शायद कहीं से आ रहा हाँ है। जी हाँ जी। मुझे ऐसे लगा। हाँ। हाँ हाँ, शरीर खोने का डर, ये हम्म, शरीर है ना, वो एकदम से आया कि तभी तो हम बोलते हैं सेपरेट हाँ। सेल्फ को मरना होगा, मन को मरना होता है आत्मा के निराकारी सत्य को जानने के लिए। तो निराकारी क्यों आपको हम्म, महसूस, क्योंकि एकदम से आपके मन से हमने स्पेस का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। तो हम्म। जैसे स्पेस का राइट। कॉन्सेप्ट हटा और वो आपको पता चला ये भी मेरे ही अंदर, तो एकदम से वो सेपरेट सेल्फ वो एजिटेट हो खड़ा जाता है, हो गया। घबराता है। यस यस, हाँ। हाँ, हम्म। ये क्या हो गया, मैं एकदम तो से इट मर वाज, नहीं जाऊं कहीं, मैं मर नहीं जाऊं कहीं हाँ एग्जैक्टली पर थोड़ी देर में वो इट वेंट ऑफ। तो अभी मुझे लग रहा है कुछ सप्रेस तो नहीं कर लिया वापस, फिर यही तो तो मतलब ये माइंड फिर वापस थॉट्स क्रिएट करेगा, मैंने वो तो हो गया। नाउ हाँ, करेक्ट। एटलीस्ट आप आत्मा को पता है हम्म, हम्म, कि आई एम बियॉन्ड हम्म, टाइम एंड स्पेस मेरे अंदर है। हाँ, जी। ये आप आंखें खोलते हैं तब ये सारे हाँ, कॉन्सेप्ट वापस जिंदा हो जाते हैं। हाँ इसलिए जी। आंखें बंद करो फिर खोलो, फिर बंद करो फिर देखो सारा अनुभव कहाँ हो रहा है। फिर आंखें खोलो, हम्म, देखो कैसे सब बदल गया, एकदम से लॉस्ट हो गया। फिर आंखें हाँ, बंद करो, फिर देखो ये सब कुछ कहाँ है। ऐसे हाँ। करते करते आपको पता चलने लगेगा ये पूरा दुनिया तो मेरे अंदर है। राइट। बाकी तो ये लेबल्स और ये सब जो दिखता है ना, आंखें धोखा दे रही हैं। सब कुछ तो आत्मा के अंदर है। हम्म, पर धीरे धीरे ऐसे करते 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 ये हाँ सेपरेट जी। सब बॉडी अंदर मर्ज फिनिश्ड फिर आप जीवन में दुनिया को देखते हुए आपको पता है कि देखते हुए भी नहीं दिख रही है मुझे दुनिया। हम्म। मुझे दूसरों के राइट। पार्ट्स भी अब बोलना नहीं पड़ेगा बार बार, ये उसका पार्ट चल रहा है ठीक है, ये सब बोलना नहीं पड़ेगा मुझे बार बार। हम्म, बाबा ने बोला ना, ये रिपीट नहीं करना पड़ेगा, बार बार रिमाइंड नहीं करना पड़ेगा। ये अब आपकी नोइंग है। यू नो इफ माई होल वर्ल्ड इज इनसाइड मी, उसकी भी दुनिया उसके अंदर है पूरी। राइट। एक्सपीरियंशियली पता चलेगा, है ना, जो आपको अभी पता चला। ऐसे
ये प्लेस हटाते ही तो घबरा जाता है, एकदम से वो डांस करना शुरू हो जाता है, क्या करूं क्या करूं, मुझे जिंदा रह। राइट, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। तरुणा का हैंड रेस था, एंड देन वी फिनिश आज के लिए। जी, तरुणा बहन हैंड रेस करें प्लीज। जी, तरुणा का अनम्यूट hand। कर सकते हैं जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मतलब ये चीज थोड़ा क्लियर तो हो गई कि जैसे कि आत्मा कहीं आती जाती नहीं। मेरी आवाज क्लियर है ना दीदी? हाँ जी, क्लियर है। हाँ। तो मतलब सारे एक्सपीरियंस अंदर हो रहे हैं, ये अब आत्मा देख भी रही है, महसूस भी ये एक्सपीरियंस को कर भी रही है। बॉडी एक स्थूलता भी समझ रही है। अब ये सब क्लियर हुआ, लेकिन जो अभी सिस्टर ने भी कहा ये मुझे थोड़ा नहीं समझा। जैसे अभी हम कहते हैं ना कि किसी का जन्म हुआ किसी माँ के गर्भ से, तो फिर आत्मा तो कहीं दीदी आती जाती नहीं है। तो क्या नहीं ये आती। भी दीदी हम 4D माइंड से ही देख रहे हैं कि बिल्कुल, ये? फाइनाइट माइंड का पर्सपेक्टिव है ना, वो रिया का दृष्टिकोण है। रिया के अच्छा। दृष्टिकोण से आत्मा जब रिया का दृष्टिकोण बन जाती है ना, हम्म। तो वो एक्सपीरियंस कर रही है। आत्मा लिटरली क्या करती है ना, फाइनाइट माइंड का स्वरूप लेती है ना। स्वप्न कोई झूठ नहीं होते हैं हमारे, हर स्वप्न रियल एक्सपीरियंस है आत्मा का, भले कितना भी इलॉजिकल लग रहा है, पर है तो रियल एक्सपीरियंस आत्मा का, है ना। तो इसमें आत्मा ने क्या किया है, आत्मा ने अपने आप को एक सब्जेक्ट का, थॉट का फॉर्म दिया है मैनिफेस्टेशन के खातिर। कॉन्शियसनेस ने अपने आप को एक थॉट का फॉर्म दिया है। तो जब रीनी मरती है तो रीनी क्या मरी है, थॉट मरा है, एक्सपीरियंस ऑफ कर्मेंद्रिया मरी है ना। टचिंग हियरिंग सेंसिंग, वो वाला पर्टिकुलर सेट ऑफ टचिंग हियरिंग सेंसिंग वो मरा है। A thought has died. There is no Rini to die. दीदी वो भी फिर डाई नहीं हुआ ना, वो भी फिर चेंज हुआ ना, बिकॉज आत्मा तो एटर्नल है, बाकी डाई पार्ट का ही चेंज मीनिंग क्या हुआ। है, रीनिंग का, डाई का मीनिंग समझे। हाँ, पुराने पोएटिक मीनिंग है संस्कार यहाँ पर। हाँ, पोएटिक मीनिंग है डाई का। देर इज नो सच थिंग एज डेथ, डेथ इज अ कॉन्सेप्ट। यस। अभी भी अगर आपका मन डेथ को सोच रहा है कि मृत्यु, जो कि पर्सन माइंड सोचता है, सेपरेट सेल्फ की जो डेफिनेशन है, वो डेथ नहीं। देर अच्छा। इज नो सच थिंग एज डेथ, है क्या। डेथ तो कॉन्सेप्ट है, कुछ यस। मरा नहीं। आत्मा, हम वो देखेंगे एक पूरा, एक ना, एक चित्र के साथ, चित्र हेल्प करते हैं ना, कैसे वो भंवर होते हैं आत्मा के अंदर, चेंज होते हैं, पूरा डिटेल में देखेंगे मतलब एक अभी दिन। उसका एक्सपीरियंस चेंज होगा है ना दीदी, किसी माँ के गर्भ में जैसे आप बताया गया कि सेम जन्म हो रहा है सोल, बच्चे का। ये सेम सोल, ये थॉट हाँ। एंड हुआ और दूसरा थॉट स्टार्ट हुआ, है तो वही सेम हाँ। सोल। अब दूसरे थॉट को एक्सपीरियंस, मान लीजिए डेथ हो गई रिया की, यहाँ चलो चित्र में भी है, तो ये डेथ हो गई। ओके, रिया नहीं मरी है, थॉट मरा है, चेंज ऑफ थॉट। ये थॉट चेंज हुआ, अब वो दूसरा जन्म लिया, मान लीजिए उसने कहीं और ये जन्म लिया, रिया की बजाय कौन बन गई, टीना। ओके, स्क्रीन तो यही है ना जो शुरू से आपने लगाई, आप स्क्रीन चेंज कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, ये वो नहीं। नहीं, वही स्क्रीन है। आई मीन उससे पहले हाँ। वाला दूसरा था, बट अभी स्वप्न में है ना। इस- तो ये बीइंग जो है, सॉरी, हाँ, ये बीइंग जो है ना, ये हम्म। बीइंग जो है, ये जो रिया है, रिया इज अ थॉट। अब अगर रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी तो वो ये नहीं बोलेगी कि मैं रिया थॉट हूं, मैं तो पर्सन हूं, मैं तो रियल हूं। अरे मेरी माइंड बॉडी है, मेरा परिवार है, मैं नहीं मरना चाहती। ये क्या, मैं तो स्पेस डिस्टेंस टाइम में रहती हूँ। देखो मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, कितना दूर है कैलिफोर्निया यहाँ से। वो तो यही बोलेगी। आत्मा ही है, पर संकीर्ण रूप का स्वरूप बन गई है, और उसका स्वरूप बन, वो स्वप्न, स्वप्न क्या है, स्वप्न एक थॉट और फीलिंग से अपनी पहचान बना लेना, स्वप्न है।
फिर वो जो गर्भ महल, गर्भ जेल, वो भी तो फिर सपने में ही हुआ। हाँ, सब रियलिटी कहाँ हो गर्भ जाती है। में आत्मा अगर देख रही है तो वो इस थॉट को चेंज करके दूसरे थॉट को पहन रही है, दूसरे सेट ऑफ संस्कार को पहन रही है। इट्स अ डेथ ऑफ अ थॉट। देयर इज नो नथिंग टू डाई, इट्स जस्ट अ डेथ ऑफ अ थॉट। संकल्प की मृत्यु हुई है, दूसरा संकल्प का चोला पहना तो उसको फिर दूसरी सेट ऑफ संस्कार उत्पन्न होंगे, दूसरे सेट ऑफ संस्कार एक्सपीरियंस होंगे। आत्मा तो वही है, कहीं गई थोड़ी ना है। ये एक अच्छे से मन के अंदर, मन के द्वारा ही तो सारा मैनिफेस्टेशन के खेल को, अभी क्योंकि हमको ये सब इतना रियल दिखता है ना, ये टाइम डिस्टेंस स्पेस की वजह से इतना रियल दिखता है कि ये रिया मैं हूं, ये छूटता नहीं है एकदम से। ये जैसे थॉट छूट रहा है लेकिन एकदम से नहीं छूट रहा है। मतलब हंसी आती है खुद पे ही। मतलब कुछ करते भी है हम, फिर अब जैसे नम्रता से थोड़े से बात होती रहती है, तो वो क्या करते भी है, फिर वो आखिरी में एक लास्ट में बोल देती है वो भी, हाँ लेकिन ड्रीम में। ख्याल भी आ रहा है, क्लियर भी हो रहा है, समझ भी रही, आत्मा ट्रुथ में भी रह रहे, लेकिन जो आपने शब्द कहा एकदम से, वो थोड़ा। इसीलिए तो हम बोलते हैं ये 1 मिनट 2 मिनट की प्रैक्टिस रिया करती है, हाँ सोल एज रिया ये करती है। पर अगर आत्मा अगर देख रही तो 1 मिनट 2 मिनट कुछ नहीं होता है, सदा होता है। एक थॉट है, मैं उसको अपनी जान ही नहीं दे रही, नथिंग, ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए, ये पूरा अनुभव एक संकल्प है मेरे लिए। आई एम इज मी, मेरे अंदर आई एम, मैं आत्मा, मेरे अंदर आई एम का एक थॉट आया, अब उस थॉट ने उसको एसोसिएट किया, आई एम नेम एंड फॉर्म, मैं नाम रूप हूं, फिर मैं इस जगह में रहती हूँ, मैं सेंसिटिव हूं, मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ, हर मैं के आगे ऐड करती गई करती गई करती गई करती गई करती गई। फिर आंखों ने भी धोखा दिया, आंखों ने नहीं धोखा दिया, गलत, थॉट ने धोखा, थॉट ने भी धोखा नहीं, मैंने धोखा खाया। ओके, तो आत्मा ने फिर इस थॉट से पहचान बनाई, मैं न्यूयॉर्क में हूं, बहुत दूर है कैलिफोर्निया से, 4 घंटे लगते हैं। एक 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 थॉट ऐड होता गया होता गया, पूरा स्पेस और टाइम का एक्सपीरियंस ने एक पूरी दुनिया क्रिएट कर ली उसके लिए, पूरी दुनिया है उसके लिए। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही स्वप्न में है, पर आत्मा जो जागृत है वो कैसे जिएगी भी संगम में, क्योंकि ये दिखना तो बंद तो नहीं होगा। ये तो चालू ही रहेगा। तो जो आत्मा अपने इस सत्य को जानती कि मैं फॉरएवर साइलेंट हूं, मेरे अंदर एक एक थॉट एक एक वाइब्रेशन के रूप में मैनिफेस्टेशन के खेल में आ रहा है, तभी तो सबसे पहला स्टेप हम बोलते हैं आई एम नॉट माई थॉट्स, यस। आई एम नॉट माई फीलिंग्स, I am not my sensations. I am not the images in my mind. इसीलिए पहला स्टेप हम बोलते हैं ये तो जिसने छोड़ा वो तो स्वप्न में रहकर ही सारी बाकी प्रैक्टिस कर रहा है रिया बन के। फिर वो जब ये आत्मा अब अपने संकीर्ण नहीं, अपने सत्य स्वरूप को जानेगी, उसको पता है मेरे अंदर कई ऑप्शंस हैं, अब कई ऑप्शंस हैं आत्मा के अंदर, है ना, आत्मा के अंदर कई ऑप्शंस हैं, कई ऑप्शंस। पता चला कि ये निराकारी दुनिया भी मेरे अंदर ऑप्शन है, मेरे अंदर सत्युगी दुनिया भी ऑप्शन है, मेरे अंदर त्रेता के संस्कार की दुनिया भी ऑप्शन है, मेरे अंदर शूद्र के संस्कारों की दुनिया भी एक ऑप्शन है, मेरे अंदर ब्राह्मण संस्कारों की दुनिया की भी एक ऑप्शन है, पर मैं कौन? तो कॉन्शियसनेस एक फील्ड ऑफ इन्फिनिट पोटेंशियल है ना, सारे देखिए ये पॉसिबिलिटी। वो लग रहा है, टूल लग रहे हैं, जैसे अभी जैसे सतयुग पहले बड़ा बड़ा सा लगता था कि भाई अभी मुझे सतयुग में जाना है, और अब इस निराकारी आत्मा को ये फील होता है कि अब मुझे सतयुगी संस्कार मतलब एज अ टूल ये धारण करने हैं, मतलब हाँ, डिटैचमेंट सी हो गई है।
हाँ, तो आत्मा को अगर कुछ भी दुनिया एक्सपीरियंस करनी है, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, निराकारी, डजंट मैटर, अगर उसको दुनिया एक्सपीरियंस करनी है तो उसको सब्जेक्ट लेना ही होगा मन का। मन का कोई ना कोई स्वरूप बनना ही पड़ेगा उसको, चाहे वो निराकारी मन बोलो, चाहे सत्युगी मन बोलो, चाहे द्वापर मन बोलो, कलयुगी मन बोलो, उसको तो फॉर्म तो लेना ही पड़ेगा। और उस फॉर्म से फिर वो उस अनुसार दुनिया को एक्सपीरियंस करेगी। है तो फाइनाइट माइंड के रिया फाइनाइट माइंड है, फाइनाइट थॉट है। फाइनाइट माइंड के बाहर ऐसे दुनिया दिखेगी, पर कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही कॉन्शियसनेस के अंदर है। थॉट जो फाइनाइट माइंड और ये जो रिया और ये जो दुनिया है रिया की, वो दोनों ही मेरे अंदर है। ये क्लियर हुआ? हाँ दीदी, ये क्लियर था, ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ था वो ड्रीम एनालॉजी के जिसमें, बस थोड़ा सा ये नहीं समझ रहा था, थोड़ा आती जाती था, लेकिन हाँ, बाकी सब बहुत तो अच्छे से अभी बताएं, आपने। आती जाती, अगर आती जाती तब तो स्पेस तो फिर मेरे अंदर नहीं, तो मैं स्पेस के अंदर हूं, तो फिर क्या होगा? वो तो हाँ मैंने अभी हाँ तक यही। हाँ, हम्म, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। है ना? तो जो बाबा ने कल बताया काफी ना, दीदी पहले काफी मेहनत की है, मतलब। क्या चीज? यस दीदी, नहीं दीदी आप कहिए ना। तो हम जिसको यूनिवर्स बोलते हैं ना, ये एक्टिविटी है आत्मा की। हम्म हाँ, जब मैं उसको देखती हूँ निराकारी संकल्पों के चश्मे से, तो मुझे निराकार दिखती है दुनिया, हम्म है ना? बाबा की दुनिया अपनी लगती है, पर मैं उससे भी पहले हूं, निराकार आत्मा। फिर मैं जब तो मन के लिए अगर मन की भाषा से देखेंगे तो हम बोलेंगे आत्मा परम धाम में बैठी है, परमात्मा के पास बैठी, वो मन की भाषा है। वो मन को सिखा रहे हैं बाबा आत्मा का निराकारिता क्या है। हम्म पर आत्मा कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो निराकार दुनिया भी मेरे अंदर है ना? यस दीदी। अब वो हर आत्मा क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पाएगी निराकारी दुनिया? आत्मा तो आत्मा ही है, पर निराकारी दुनिया एक्सपीरियंस करने के लिए परमात्मा के ज्ञान की जरूरत है। सत्युगी दुनिया एक्सपीरियंस करने के लिए, त्रेता युग की दुनिया एक्सपीरियंस करने के लिए सत्युगी मन, सत्युगी बुद्धि, सत्युगी संस्कार के खुद को एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं। ये क्लैरिटी हो, ठीक है? फिनिश और करते दीदी हैं। आत्मा बाप समान ही है, तो जैसे हाँ, बाबा को एक्सपीरियंस करती है, बाबा को याद करती है, तो जो बाबा से अनुभव पाती है तो वो खुद समझ पाती है आत्मा कि मैं ऐसी ही हूँ, जैसे बाबा से आत्मा जब ही प्यार आत्मा के मिली है। बारे में अवेयर हो सकती है, माइंड नहीं हो सकता है आत्मा के बारे में अवेयर। हम्म, आत्मा ही Only आत्मा के soul बारे can में be aware aware of itself. Only consciousness can be aware of consciousness. है। यस दीदी। हाँ, माइंड कैन नॉट बी अवेयर ऑफ कॉन्शियसनेस। माइंड धीरे धीरे मर्ज हो सकता है, वो अलग बात एकदम है ना? मर्ज हो सूर्य रहा है। को सूर्य ही जान सकता है, सूर्य को बादल नहीं जान सकते। वेरी नाइस एग्जाम्पल, सूर्य को सूर्य ही जान सकता है, हाँ जी, बादल नहीं। जी बादल दीदी। नहीं, है ना? बिल्कुल हाँ। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण भी एक चोला ही है। चोला क्या बोलोगे? एक परसेप्शन है। लक्ष्मी नारायण भी एक परसेप्शन है। आत्मा उसका रूप लेती है और उसको एक्सपीरियंस करती है पूरा बकायदा, पर आत्मा ने, फॉर्मलेस आत्मा ने एक फॉर्म लिया है, ठीक है ना? फॉर्म भी माइंड से है, बाकी हम कर लेंगे, इट्स ऑलरेडी लेट। ओके, दीदी एक लास्ट, सूर्य को सूर्य ही जान सकता है, बादल नहीं,
लेकिन हाँ। पॉइंटर्स अंकल हेल्प करते हैं सूर्य की तरफ पॉइंटर्स जाने के लिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली पॉइंटर्स अंक पूरा टाइम यूज करता है माइंड। थैंक यू। ओम साइलेंस भी एक पॉइंटर है। यस दीदी, ओम हाँ साइलेंस। हाँ हाँ जी, जी, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू ये बाबा। अल्टीमेट पॉइंटर है, अल्टीमेट पॉइंटर है ना। जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।